हम शॉर्ट में आपको पहले से बता दिया। ओके श्रेयस, कैन यू हियर मी? सो हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन में यही देखा था कि कोई भी मैथमेटिक्स में जो प्रूफ्स है उसको हम कैसे 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम देखने वाले हैं। तो बायनोमियल थ्योरम हम लोग एक्चुअली इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स देख चुके हैं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूले आप देख चुके हो। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही आपको a प्लस बी का पावर n का फॉर्मूला देखना है। तो वो फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक दूंगा, वो आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर इसे देखिए, a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n को हम इधर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये दो इसमें पैटर्न क्या आ रहा है देखें, a स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, ओके, एंड b का हाईएस्ट पावर भी 2 आ रहा है, और a का पावर कम होता गया, b का पावर बढ़ता गया। इसमें भी देखिए आप, a का पावर कम होता गया है, a क्यूब a स्क्वायर a, और फिर लास्ट में a का पावर 0 यानी 1 होता है, वो लिखा नहीं है, उधर लिखने की जरूरत है। और b का पावर देखो 1 से बढ़ रहा है, तब तक बढ़ तो a का पावर क्या होगा इधर बच्चों? n होगा, a रेस टू n प्लस, अभी ये नंबर आपको याद रखना है nc1, nc1 a रेस टू n माइनस 1 इंटू b रेस टू 1 प्लस nc2 a रेस टू n माइनस 2 इंटू b रेस टू 2 प्लस nc3 a रेस टू n माइनस 3 इंटू b रेस टू 3 प्लस डैश 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 प्लस b रेस टू n, ये लास्ट टर्म आएगा आपका। तो इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ a की जो पावर है वो कम होती गई है, और b की जो पावर है वो बढ़ती गई है, b रेस टू 1, b रेस टू 2, b रेस टू 3 एंड सो ऑन टिल b रेस टू n। यहाँ ये नंबर जो आप दिख रहे हैं, यहाँ इधर nc0 होता है, इधर जो नंबर होता है वो ncn होता है, ओके। ये डैश डैश डैश, ये डैश 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 का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे और भी टर्म हैं जो हम यहाँ लिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि n नंबर तक लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए डैश 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 लिख के खत्म किया इसको। डैश 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 का मतलब बीच में बहुत सारे नंबर्स है और भी टर्म्स है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, यहाँ लास्ट टर्म लिख के खत्म करना है उसको। ना इसको आप पैटर्न को समझिए, nc0, nc1, nc2, ये जो नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दे आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। नाउ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की एक विशेषता होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन बाद में। पहले आप लोग ये nc0, nc1, nc2, ncn, इनको निकालते कैसे हैं? अगर मुझे ncr निकालना है जनरल,
तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, देखिए अगर किसी ने बोला 7 फैक्टोरियल तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो 1 से लेके 7 तक जितने सारे नंबर है इनका प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 खत्म कर देना। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह आप लोग, अगर किसी ने पूछा 0 फैक्टोरियल क्या है तो इसका आंसर हमेशा 1 बोलना है, और 1 फैक्टोरियल का आंसर भी कितना है, तो 1 ही है। ओके, यू रिमेंबर दिस। अगर किसी ने पूछा 8 फैक्टोरियल क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज द वे वी हैव दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रखना है, NCR। NCR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 5C3 निकालना है, 5C3, तो हाउ विल यू फाइंड 5C3? 5C3 को कैसे निकाल सकते हो आप लोग, तो 5C3 क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर। सो 5 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और ये नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 इंटू 1 है, तो 2 टू जा 4, 5 टू जा 10। तो 5C3 कितना है बच्चों, वो 10 नंबर है। 5C3 कितना है, 10 है। इज दैट क्लियर? 5C3 की वैल्यू क्या है, 10 है। इस तरह सो ये बाइनोमियल थ्योरम आप लोग लिख देना, a plus b bracket raised to n is equal to NC0 a raised to n, इधर b raised to power 0 होगी, फिर NC1 0 1 2 3 4 अप टू n। NC0 की वैल्यू और NCn की जो वैल्यू है हमेशा 1 होती है। यहाँ देखिए आप, इधर 1 और इधर 1, इधर 1 इधर 1, यानी फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 1। ओके, तो NC0 NC1 NC2 अप टू NCn। NC0 और NCn की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों, 1 होती है हमेशा। ओके, सो आई थिंक हैव यू टेकन डाउन दिस, आपने लिखा होगा। सो हम लोग क्या करें, इसकी डिटेल में ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। इसमें आपको पता चल गया कि बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये देखा, a की पावर हाईएस्ट n होगी और b की हाईएस्ट पावर n होगी। a की पावर 1 से कम होती जाएगी, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1, ये नंबर 1 है ना, इधर n माइनस 1, इधर नंबर 2 है ना, n माइनस 2, और इधर देखो ये 1 है ना, तो n माइनस 1, और b की पावर 1 है, तो इधर 2 है ना, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 है, इधर 3 है ना, तो n माइनस 3, b की पावर 3 है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो a की पावर क्या करना है, घटाते जाना है, और b की पावर बढ़ाते जाना है। a की पावर हाईएस्ट क्या होगी, n होगी, और b की हाईएस्ट पावर n होगी। समझे? इस तरह आप ये याद रख सकते हो। बाकी बीच में NC0 NC1 NC2 ये इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। व्हाट वी कॉल देम आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, एंड ये उसकी वैल्यू जो है वो हम इससे देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक एग्जांपल भी मैंने दिया है वो भी आप लिख देना। ठीक है, हैव यू टेकन डाउन दिस? आपने लिखा ये सारा? बाय मतलब दो, तो दो मोनोमियल को कंबाइन किया तो बाइनोमियल बनता है। तो दो टर्म का आप एक्सपेंशन इसमें देख चुके हो। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार बताता हूं, a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू n, NC0 a रेस टू n
और इधर b रेस टू 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. nc1 a raised to n minus 1 into b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 plus nc3 a raised to n minus 3 into b का cube and so on plus dash 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 plus ncn b raised to n. इस तरह. अब इसमें अगर जनरल टर्म अगर किसी ने पूछा, इन जनरल बीच में से कोई आर टर्म है इधर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर प्लस डैश डैश ऐसे. तो इसको हम बोलते जनरल टर्म. क्या बोलते इसको? जनरल टर्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है. दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म, जीटी. इन शॉर्ट आई विल से जनरल टर्म. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर. नाउ बच्चों, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ क्यूब है, तो इसके अंदर कितने टर्म्स है? कैलकुलेट किए क्या आपने कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4. इधर स्क्वायर है तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3. मतलब इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, बराबर. सो इसमें कितने टर्म हो गए? फिर यहाँ अगर 3 है तो एक टर्म ज्यादा है, मतलब इधर कितने टर्म हो गए? n है तो कितने टर्म्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी? दे आर n प्लस 1. कितने टर्म्स है? पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो गए. नाउ अगर किसी ने पूछा कि मिडल टर्म फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो? मिडल टर्म फाइंड आउट करो. ये मिडल टर्म कंसेप्ट क्या है ये मैं बता देता हूं आपको. अगर आपकी 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें मिडल कौन सी है? दिस इज द मिडल वन, बराबर. यानी n की वैल्यू अगर 5 है यानी ऑड है. क्या है? ऑड. तो कितने मिडल है? एक ही मिडल है. हाँ. सो मिडल टर्म कंसेप्ट समझ में आया? मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? n अगर ऑड है तो एक मिडल है, और n अगर इवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर n की वैल्यू 8 है तो कितने मिडल है? फिर इधर 1 2 3 1 2 3, यहाँ 2 मिडल है. फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म यानी 8/2, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म. तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आर मिडल टर्म. तो n अगर इवन है तो 2 मिडल है, याद रखना है. n इवन है तो 2 मिडल है, n ऑड है तो एक ही मिडल है. ठीक है. और टोटल कितने टर्म्स होते हैं किसी भी एक्सपेंशन में? जितनी उसकी पावर है उससे एक ज्यादा. यानी 3 है तो 4 टर्म है, 2 है तो 3 टर्म है, n है तो n प्लस 1 टर्म्स है. ओके बच्चों, तो ये टॉपिक के ऊपर आज आपका एक्सरसाइज फर्स्ट चलेगा, a plus b raised to n. So hope you understood how to remember this. Now we'll move to the exercise. तो एक्सरसाइज में आपने देखना है कि एक्सपांशन कैसे करते हैं हम, वो फॉर्मूला यूज करके. ओके.
तो इसमें बताया गया है कि रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 का पावर 4 पूछा गया। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हाउ विल यू, जैसे यहाँ n दिया है 4, a की वैल्यू आपकी √3 है, मतलब आप पहले बोलोगे यूजिंग a प्लस b ब्रैकेट रेज टू n। क्या फॉर्मूला? a रेज टू n nc1 a रेज टू n माइनस 1 प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 प्लस डैश डैश प्लस ncn a रेज टू 0 b रेज टू n। ओके, ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसका यहाँ a की जगह √3 बोलना है, तो विल गेट द एक्सपेंशन एज √3 का पावर 4 यानी 4 प्लस 4c1 √3 का पावर 1 से कम करना है, मतलब इधर 3 आएगा, n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, और इधर √2 प्लस 4c2 √3 का पावर 2 और √2 का पावर 2 प्लस 4c3 √3 का पावर 1 और √2 का पावर 3 एंड लास्ट में √2 का पावर 4 आएगा। कहानी खत्म। मतलब इसके अंदर कितने टर्म्स आ गए? पावर 4 है तो 5 टर्म होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके ओके बच्चों, ठीक है। हॅलो, काय झालं सर? व्हिडिओ स्टॉप झालाय। परत जॉईन करू का? हो चालेल ना, लिव्ह करून परत जॉईन करा. बच्चों, टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वी हैव टू एडजस्ट इट बिकॉज वी आर लाइव नाउ इन फ्यू डेज। ओके, √3 प्लस √2 ब्रैकेट रेज टू 4 को आपने इस तरह एक्सपांड किया है। √3 का पावर 4 क्या होगा? √3 का पावर 4 क्या हो सकता है? √3 का स्क्वायर तो आप जानते हो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या है? 9 प्लस
4c1 का मतलब होता है 4c1 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 हो जाएगा। थोड़े दिन में आप ये समझोगे, सीखोगे। 4√3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 होगा ना, इंटू √2 प्लस 4c2 क्या होगा, 4c2 शॉर्टकट बता दो इसका। 4c2 क्या करते हैं, ये 4 जो है ना 2 डिजिट पीछे धकेलते हैं उसको, और ये 2 इंटू 1 लिखते हैं सीधा इसको, ये आपको 6 मिल जाएगा। ये शॉर्टकट है, ठीक है। 4c2 को क्या किया, 2 डिजिट पीछे, जैसे कि अगर आपको 8c3 चाहिए तो 3 डिजिट पीछे लिखना है इसको, 8 7 6 और 3 2 1, तो 3 2 6 6 7 6 8 7 56 आएगा। इस तरफ 3 डिजिट पीछे लिखना है, 2 डिजिट पीछे लिखना है ऐसे, ओके। तो ये 4c2 क्या है, 4c2 तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 2 2 3 6, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, प्लस नाउ 4c3 क्या होता है, 4c3 और 4c1 सेम होगा, मतलब 4 आएगा और √3 आएगा, और √2 का क्यूब क्या आएगा, 2√2 आएगा, और इधर 4 आएगा। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, 9 प्लस 4 3 12 √6, 3 2 6 रूट के अंदर है, प्लस 6 3 18 2 36 प्लस 4 2 8 √6 प्लस 4, ठीक है। देन ये सारे नंबर आप ऐड कर सकते हो, कितना हो गया, 9 और 36 45, 45 और 4 49, 49 प्लस ये 12 √6 है, और ये 8 है, 12 और 8 कितना होता है, 20 √6, तो ये हो गया आपका 49 प्लस 20 √6। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। नाउ सिमिलर वे आपको एक दूसरा सम देता हूं मैं आप लोगों के लिए, वो आप खुद करेंगे। √5 माइनस √2 ब्रैकेट रेज टू पावर 5 दिया, अभी 4 की जगह 5 है, प्लस की जगह माइनस है। अगर माइनस आता है तो क्या करना बच्चों, अल्टरनेट साइन चेंज करना, इधर माइनस आएगा माइनस के लिए, अगर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम में माइनस आ जाता है तो अल्टरनेट साइन चेंज करना, माइनस से स्टार्टिंग करके, तो माइनस प्लस, जैसे कि आपने देखा होगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला और a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला, क्या अंतर है उसमें, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, अल्टरनेट साइन चेंज है, माइनस प्लस माइनस ऐसे, ओके। तो माइनस साइन अगर आता है तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट साइन चेंज करनी है, माइनस से स्टार्ट करके, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। तो आप लोग ये कर सकते हो। तो लेट अस डू विथ, क्या होगा ये, √5 का ब्रैकेट पावर 5 है, माइनस 5c1 √5 का पावर 4 इंटू √2 प्लस 5c2 √5 का पावर 3 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 5c3 √5 का पावर 2 और √2 का पावर 3 प्लस 5c4 √5 का पावर 1 और √2 का पावर 4, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस आएगा, इधर वापस प्लस, एंड देन अगेन माइनस 5c5 मतलब 1 और √2 का पावर 5, 5c5 का लिखा नहीं तो भी चलेगा क्योंकि वो 1 होता है, इधर भी नहीं लिखा तो चलता है। अभी √5 का पावर 5 कितना होता है, √5 का पावर 2 क्या होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 होता है, तो 4 क्या होगा, 5 का स्क्वायर एंड 25 होगा, तो 5 क्या होगा, 25 √5 होगा ना, तो इट विल बी 25 √5 माइनस 5c1 कितना होता है, 5c1 5 होगा, इंटू √5 का पावर 4 कितना होगा, तो 25 होगा, इंटू √2 प्लस
5c2 5c2 कितना आएगा 5 इंटू 4/2 इंटू 1 2 2 जा 5 2 जा 10 10 इंटू √5 का क्यूब कितना होता है 5 √5 इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है माइनस 5c3 कितना होता है 5c3 5 4 3 3 2 1 तो 3 3 कट 2 2 5 2 10 अगेन 10 आएगा 10 √5 का स्क्वायर इज 5 इंटू √2 का क्यूब यानी 2 √2 फिर 5c4 एक जनरल बात याद रखने के लिए मैं बोलूंगा याद रखने के लिए 5c1 और 5c4 इक्वल होते हैं कैसे ये 1 + 4 5 होना चाहिए 5c2 और 5c3 इक्वल होते हैं 2 + 3 5 होना चाहिए ये नंबर आना चाहिए दोनों का ऐड करके तो 5c2 देखो 5c2 10 है और 5c3 भी 10 है मतलब इक्वल है और 5c1 एंड 5c4 5c1 कितना है 5 है तो 5c4 भी कितना होगा 5 होगा 5c4 ये भी 5 आएगा और इंटू √5 इंटू √2 का पावर 4 √2 का पावर 4 कितना आएगा तो 4 आएगा एंड माइनस √2 का 5th पावर आएगा 4 √2 दिस इज ऑल अबाउट ओके तो ये 25 √5 और 525 जा 125 √2 प्लस 510 जा 50 इंटू 200 √5 माइनस 10 10 जा 100 √2 प्लस 5 4 जा 20 √5 माइनस 4 √2 ओके ठीक है तो ये कितना आ रहा है 25 √5 वाले टर्म 100 और ये एक है 3 टर्म है √5 वाले तो 25 प्लस 100 125 प्लस 20 145 सो ये आएगा 145 √5 अभी √2 वाले कितने टर्म है 1 2 3 और तीनों टर्म निगेटिव है तो आप इसको ऐड कर सकते डायरेक्टली सीधा तो ऐड करने से कितना मिल जाएगा बच्चों हाउ मच यू विल गेट दिस अगर इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 125 और 10 135 135 और 4 139 √2 तो ये आपका फाइनल आंसर है √5 माइनस √2 का पावर 5 लेट अस टेक डाउन फास्ट लिख दीजिए फटाफट लिख दिया आपने ओके सो विल मूव टू द नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा बोला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 plus 1 raised to 4 √5 plus 1 raised to 4 minus √5 minus 1 raised to 4 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है सिंपल वे है इसे सॉल्व करने का आप लोगों को a प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n का फॉर्मूला सबको आता है पहले क्या करें इसको एक्सपांड करें ठीक है इसको एक्सपांड करके जो भी आएगा ओके मैं हिंट बता रहा हूं आपको करने के लिए दे रहा हूं माइनस फिर इसको एक्सपांड करना है ओके इसको एक्सपांड करके जो भी आएगा
नाउ अभी क्या होगा देखो बच्चों, मान लेते हैं इधर कुछ ऐसे चार है तो 5 टर्म्स है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 टर्म्स है ऐसे, ठीक है। और इधर कितने टर्म्स है, इधर भी वैसे ही टर्म हो गए क्योंकि नंबर तो सेम है, सिर्फ माइनस साइन डिफरेंस क्या है, साइन डिफरेंस है। तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, मतलब ये टर्म सेम है, टर्म सेम है क्योंकि नंबर चेंज नहीं हुआ, पावर चेंज नहीं हुई, टर्म कैसे चेंज हो गए, टर्म तो सेम है। अभी आपको क्या करना है, देखो ये जो माइनस साइन है, ये सेकंड ब्रैकेट खोलना है, तो माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। एकदम बचपन में हमने देखा है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई, ना ऐसे आ जाएगा ये, बराबर है। तो ये माइनस ए और प्लस ए कैंसल, माइनस सी और प्लस सी कैंसल, माइनस ई और प्लस ई कैंसल, तो बचा क्या है, तो बी 2 बार बचा है, मतलब 2b 2d इतना बचा है, यस। और 2 कॉमन निकाला तो b प्लस डी बचेगा, यानी आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। ये एग्जांपल दिया है मैंने, दिस इज नॉट द आंसर, अंडरस्टूड, आई हैव गिवन यू। ये सम जैसा किया हमने, ये वाला किया कि नहीं भाई, रूट 5 माइनस रूट 2 का पावर 5 करवा के दिया कि नहीं, वैसे ही ये भी करना है, ठीक है। और ये भी करना है, सिर्फ टर्म सेम आएंगे तो हमने ये ऐसा आपको बता दिया है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, याद रखना, ओके। देन ऐसे कुछ सम्स है उसमें बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ 102 रेज टू पावर 4। अभी इसका 102 का पावर 4 लिखना है, तो पहले तो 102 को बाइनोमियल फॉर्म में लिखना सीखे। क्या आएगा, 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2 ब्रैकेट रेज टू पावर 4। तो अभी आप क्या करेंगे, a प्लस बी रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर आएगा कि नहीं फिर आपको। चलो सॉल्व करते हैं साथ में, चलो क्या होता है देखते हैं। 100 का पावर 4 प्लस 4c1 100 का पावर 3 इंटू 2 प्लस 4c2 100 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 4c3 100 रेज टू 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 4c4, या आप 4c4 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 का पावर 4 लिख के खत्म कर देंगे कहानी। चलो इसमें 100 का पावर 4 का मतलब एक के ऊपर 4 टू जा 8 जीरो आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस प्लस 4c1 कितना होता है, तो 4 होता है, और इसके ऊपर कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, बराबर। 4c2 कितना होता है, 4c2 6 हो जाएगा, देखो 4c2 4 इंटू 3 2 इंटू 1 2 टू जा 2 3 जा 6, और 100 का स्क्वायर कितना होगा, 1 2 3 4 इंटू 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 4c3 कितना होता है, 4c3 इज 4, अगेन 4c3 4c1 सेम होता है, तो 4 आएगा 100, और ये 2 का क्यूब कितना आएगा 8 प्लस 2 का पावर 4 आएगा 16, ठीक है। फिर ये जो भी नंबर 8 जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 टू 8, और कितने जीरो 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 4 24, कितने जीरो है 4 जीरो है, प्लस 4 8 32 2 जीरो है, प्लस 16। अभी कैसे होता है ये, लास्ट 16 है, ये 2 जीरो कट करने का, फिर हर एक में मतलब लास्ट का नंबर 2 16 आएगा। फिर थर्ड नंबर क्या है, 2 है, इधर इधर जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो 2 आएगा। फिर फोर्थ डिजिट 3 आएगा, क्योंकि फोर्थ डिजिट इधर जीरो है, इधर जीरो है, इधर
0 है, 4th डिजिट, तो इधर 3 आएगा। ओके, 5th डिजिट की क्या हाल है? 4 है, 5th डिजिट 4 है, 5th डिजिट 4 है। 6th डिजिट क्या है? 2 है, 6th डिजिट 2 है। फिर 6th डिजिट के बाद 7th डिजिट क्या है? तो 8 है। 5th 4 5 6 7th डिजिट 8 है, और लास्ट में क्या बचा है? 1 0 बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 0 8 2 4 3 2 1 6। ये आपका आंसर है, लिख देना फास्ट। और फिर आप लोग 103 का पावर 4 होमवर्क के लिए करना, 103 का पावर 4 करना है और 104 का पावर 3 करना है। ये दो एज होमवर्क, होमवर्क के लिए ये सम करने हैं, 103 का पावर 4, 104 का पावर 4। और होमवर्क के लिए आपको एक्सरसाइज जो आपकी बायनोमियल थ्योरम की फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम। होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। कल हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, आप लोग लिखे फटाफट फास्ट। टुडे वी हैव स्टार्टेड लेट, आई थिंक 10 मिनट्स लेट हो गया था हमको, बीच में डिस्टर्ब भी हुआ था थोड़ा सा। और एक सम लेते हैं हम लोग। सपोज 9.9 का क्यूब निकालना है आपको, ये हो गया होगा 9.9 का क्यूब। कैसे करेंगे बच्चों 9.9 का क्यूब? 9.9 इज नियर टू 10, तो 10 माइनस 0.1 उसका क्यूब, यानी ए माइनस बी का क्यूब आप जानते हो। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 10 का क्यूब 3c1, 10 का स्क्वायर इंटू 0.1 माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस 3c2 10 का पावर 1, 0.1 का स्क्वायर प्लस 3c3 0.1 का पावर 3। ठीक है, सो अभी ये 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होगा, प्लस 3c1 कितना है? 3 है, 10 का स्क्वायर कितना है? 100 है, इंटू 0.1 है, ठीक है, प्लस 3c2 कितना है? 3c2 इज अगेन 3 इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 0.1 का क्यूब 0.001। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, डेसिमल रहे तो डेसिमल बढ़ जाते हैं। तो ये 1000 तो इधर आएगा 1000 माइनस ये 300 होगा, इंटू 0.1 करे, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.1 किया तो और एक डेसिमल खत्म हो जाए, 30 आएगा, बराबर। और ये तो 30 आएगा, 30 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया, 0.01 से तो आएगा एक दो डिजिट 0.3 प्लस 0.3 और प्लस माइनस 0.001 माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? सो ये 1000 माइनस 30, 1000 माइनस 30 कितना होता है? 970। 970 प्लस ये कितना आएगा? ये 0.3000.001 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है? 9 कैरी 1, 9 कैरी 1, ये 3 माइनस 1 2 आएगा, 0.299 आता है प्लस में 299
ओके, तो ये 0.299 ऐड कर देना 970 में, तो 970.299 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द सम। ओके, सो दिस इज 9.9 का क्यूब। इस तरह हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इसी टाइप में और एक देता हूं आपको 1.01 आपका होमवर्क के लिए, 1.01 का पावर 5, दिस इज होमवर्क, एंड 1.02 का पावर 6। ओके, ये दो होमवर्क के लिए कर देना सम्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू एंजॉय द लेक्चर। आपको एक बाइनोमियल थ्योरम याद रखना है। बाइनोमियल थ्योरम में एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द न्यू बाइनोमियल थ्योरम का ही आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। बिफोर दैट बाइनोमियल थ्योरम आप अच्छी तरह से लर्न करके आना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जनरल टर्म के ऊपर सम्स देखने वाले हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, एनसीआर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर, ये वाला फॉर्मूला याद रख के आना है नेक्स्ट टाइम। ओके, तो टिल देन good night, we will stop here today, thank you very much।